जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 11 नवंबर 2024 से 17 नवंबर 2024 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, यह सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। राशिफल जानने से पहले इस सप्ताह के व्रत और त्यौहार के बारे में जान लीजिए। मंगलवार को देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रहेगा। बुधवार को पंचक समाप्त हो जाएंगे रात्रि 3:13 पर और प्रदोष व्रत रहेगा। बृहस्पतिवार को विश्वेश्वर व्रत, शुक्रवार को पूर्णिमा व्रत, गुरु नानक जयंती और देव दिवाली रहेगी। रविवार को रोहिणी व्रत रहेगा। अब जान लीजिए साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपको अपने कार्य पर एकाग्रता बरकरार रखने में कुछ परेशानी महसूस हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं रहेगी, जिसके कारण आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। इसके कारण आपका स्वाद और स्वभाव सामान्य से कुछ खराब होने की आशंका रहेगी। इसके लिए आप प्रतिदिन ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें और योग करें। इस सप्ताह आर्थिक तंगी के चलते आपका कोई अहम काम बीच में अटक सकता है, जिसके कारण आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में यदि संभव हो तो किसी बैंक या किसी करीबी से आर्थिक सहयोग लेते हुए अपने अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें। इस सप्ताह आपको अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह से निजात मिलने की संभावना है, जिससे घर परिवार में सकारात्मक वातावरण देखा जाएगा। विशेष रूप से यदि आपके पिताजी को कोई स्वास्थ्य कष्ट था या कोई बीमारी थी तो उसमें सुधार होने के योग बनेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको उनके साथ समय व्यतीत करने और उनका सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह कार्यस्थल पर किसी भी मीटिंग में आपको अपने विचारों और सुझावों को रखते समय बेहद स्पष्ट होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज़ हो सकते हैं, जिसके कारण आपको मायूसी हाथ लगेगी। इसलिए कोई भी कार्य सौंपे आपको आपके बॉस, तो आपको उसके पूरा करने की कोशिश करें और पूरा स्पष्ट जवाब दें। आपकी राशि के लोगों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत रहेगी, वरना आपकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों का ही सोचते हुए इस समय कोई भी कदम उठाएं और कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें, वरना आपका वक्त और पैसा बर्बाद हो सकता है, जिससे आपके परिवार वाले भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए अपनी एकाग्रता बनाए रखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें। कुछ मीठा ज़रूर मिलाएं उसमें, और गायत्री मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप घर में घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपके जो बार बार खाने की आदत है वो आपको परेशान दे कर सकती है। इसलिए इस बात को आपको इस सप्ताह समझने की ज़रूरत है कि बार बार जो खाना है वो आपके शौक़ के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपकी सेहत को ख़राब करने के लिए काफ़ी रहेगा। ऐसे में ज़्यादा कैलोरी की चीज़ें खाने से इस सप्ताह आपको बचना चाहिए और अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए इस सप्ताह आपका सामान्य से उत्तम लाभ रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिलने की संभावना है। आपकी चंद्र राशि से शनि के 10वें भाव में होने की वजह से
इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर कार्य की अधिकता आपको परिवार के सुख से वंचित कर सकती है। हालांकि यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता रहेगी। इसलिए कोशिश करें आप अपना कार्य समय पर पूरा करें ऑफिस में, और जल्दी से आप अपने घर पर आएँ। और यदि कोशिश करेंगे तो इस सप्ताह आप इस कार्य में आप सफल भी हो सकते हैं। करियर राशिफल के संकेतानुसार यदि आप पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और किसी अच्छी नौकरी में कार्यरत हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलने की संभावना है। इस दौरान आईटी, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल करने में सफल रहेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर आपको मिलेगा। एक बात का ध्यान रखें, जो भी सफलता आपको मिल रही है उसमें आप अपने अंदर घमंड ना आने दें, वरना आगे चलकर ये आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि इससे आप अपनी पढ़ाई से वंचित हो सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप एक्सरसाइज और योग अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि इस समय कई ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल चाल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन कर देगी। इसलिए आप इस समय का उत्तम और उचित लाभ उठाएं, क्योंकि आप भी जानते हैं योग करना कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। योग से आप मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य का लाभ ले सकेंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में होने की वजह से आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही ज़्यादा लाभदायक नहीं रहने वाला। इसलिए अपनी जेब पर नज़र रखें और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने से बचें, वरना आपको आर्थिक तंगी के चलते परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। यदि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो किसी भी चीज़ को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय ज़रूर लें, क्योंकि संभव है कि महज आपका अपना फैसला कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है। इसलिए आप कोई भी कार्य शुरू करें अपने परिवार की सलाह ज़रूर लें। ऐसे में बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें और घर के बड़ों के अनुभव का लाभ उठाते हुए हर फैसले में उनकी सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिसके कारण आप विभिन्न स्रोतों से अच्छा मुनाफा अर्जित करने में सफल रहेंगे। खासतौर से यदि आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार कर रहे थे तो आपको सरकारी विभाग या किसी सरकारी अधिकारी के सहयोग से कोई बड़ी सफलता मिल सकेगी। यदि आप विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे थे तो इस सप्ताह ग्रहों नक्षत्रों की प्रतिकूल स्थिति के कारण आपको इसमें अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। हालांकि इस दौरान आप और अधिक सतर्कता के साथ अपने प्रयास करते दिखाई देंगे, जिसमें आगे चलकर आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप ओम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें और शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपनी दृष्टि में सकारात्मकता लेते हुए जो धुंध रूपी अंधकार आपके चारों तरफ छाया हुआ है उसे आप स्वयं ही अपने प्रयासों से हटाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधित कर रही है। इसलिए ये समय उससे बाहर निकलते हुए कुछ अच्छा करने का है। इसलिए अपनी सोच में पॉजिटिविटी रखें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में विराजमान होने की वजह से नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है, लेकिन पहले के दिनों में आपके द्वारा किए गए फिजूल खर्च के कारण उनके पास पर्याप्त धन नहीं होगा,
जिससे आपको विपरीत परिस्थितियों से भी दो चार होना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए नए पकवान बनेंगे और साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का भी अवसर मिलेगा। आपकी चंद्र राशि से केतु के तीसरे भाव में होने की वजह से शुरुआत से ही आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी से भी तब तक कोई वादा ना करें जब तक कि आप पूरी तरह से उसे पूरा करने में सक्षम ना हों, क्योंकि संभव है कि आप जोश में आकर कार्यक्षेत्र पर कार्य के अतिरिक्त जिम्मेदारी लेते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कोई ऐसा वादा कर दें जिसे बाद में पूरा करने में आपको मानसिक तनाव से ग्रस्त होना पड़ सकता है। इससे आपकी छवि भी प्रभावित होने की संभावना है और आपको दूसरों के सामने शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, क्योंकि ये समय आपका काफ़ी हद तक साथ देगा, लेकिन इस दौरान आपको अपना स्वयं का आलस्य त्यागने और समय मिलने पर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हुए खुद को तरोताज़ा रखने की आवश्यकता रहेगी। इसलिए आलस्य का त्याग सबसे पहले कर दें, तभी सफलता आपको हाथ लगेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपने शरीर को आराम देने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। ऐसे में अभी आराम करना आपके मानसिक और शारीरिक जीवन के लिए उचित रहेगा। इसलिए नई गतिविधियां और मनोरंजन आपके लिए सही रहेगा। इसलिए आप विश्राम करें और अपने मन को बहलाने के लिए कुछ संगीत सुने या आप योग करें। आपकी चंद्र राशि से राहु के 8वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपके अटके हुए आर्थिक मामले बढ़ सकते हैं। साथ ही इस दौरान कई प्रकार के खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे, जिससे आपको न चाहते हुए भी कुछ मन में बेचैनी हो सकती है। इस कारण आप कई प्रकार के निर्णय लेने में खुद को असमर्थ पाएंगे। ऐसे में हर परिस्थिति में खुद को शांत रखें और अपने खर्चों पर भी लगाम लगाएं। जितना हो सके आप अपनी वाणी को संयम रखें। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज़्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं। लेकिन इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, वरना आप अपनी प्रामाणिकता खो भी सकते हैं। इसलिए उसी प्रकार का वादा करें जिसे आप पूरा करने में की क्षमता रखते हैं। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पहले के हर विवाद को ख़त्म करके उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसा करके भविष्य में भी वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और बेचैनी का एक मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में समय समय पर अन्य खेल कूद जैसी गतिविधियों को अपना करके आप खुद को अपनी कई मानसिक रोगों से बचा सकते हैं अपने आप को। इसलिए बीच बीच में आप खेल कूद में भाग लें और जितना हो सके सुबह शाम आप पैदल भ्रमण पर जरूर जाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी कुछ बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। इस सप्ताह आपको अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के एक बड़े हिस्से को संचय करने में सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को
किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या ज़मीन प्रॉपर्टी में निवेश करके अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। हालांकि कहीं पर भी निवेश करें, अपने माता पिता और या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। आपकी माता की सेहत इस सप्ताह बहुत ही अच्छी रहने वाली है, जिसकी वजह से आप कई चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही इस सप्ताह आपके पिता को भी कार्यक्षेत्र पर उन्नति के कई अवसर मिलेंगे। ऐसे में घर परिवार पर इस सकारात्मक स्थितियों का अच्छा प्रभाव घर के वातावरण में खुशहाली लाने में भी आपकी मदद करेगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के 6ठे भाव में विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए आपको शुरुआत से ही अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है। इसलिए दूसरों के सामने हास्य का पात्र न बनते हुए स्वयं की क्षमताओं का दूसरों के सामने प्रदर्शन दें और लक्ष्य प्राप्ति करें। इस सप्ताह छात्र पूरी तरह से आराम करना चाहेंगे, लेकिन संभव है कि घर परिवार पर अचानक से आपके परिजनों का आगमन आपकी इस योजना को बर्बाद कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही संभावना के लिए पहले से खुद को तैयार रखें और ज़्यादा चिड़चिड़ापन ना रखें अपने मन में, वरना आपका पूरा ही सप्ताह इस वजह से खराब हो सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। ऐसे में योग और व्यायाम में कमी ना आने दें। जितना संभव हो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें और तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण और बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की पूरी संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा भी मिलेगा। इस सप्ताह आपके सामने कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपको ज़रूरत के वक्त दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह घर परिवार में खुशी का एक वातावरण रहेगा। इसके लिए एक मुख्य कारण होगा जो जातक घर में अविवाहित हैं उनके शादी के प्रस्ताव आने की संभावना है। आपकी चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में होने की वजह से व्यापार से जुड़े जो जातक हैं, वे जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि के उन छात्रों के लिए समय थोड़ा सावधानी बरतने वाला रहेगा जो आईटी, फैशन, मेडिकल, लॉ और इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपका मन भ्रमित हो सकता है, जिसके कारण आपको अपने विषयों को समझने में कठिनाइयाँ आने की आशंका रहेगी। इस सप्ताह आप अपने गुरुजनों से किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें। जितना हो सके आप नम्र बनें और जिस भी विषय में आपको दिक्कत है अपने गुरुजनों का समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती लक्ष्मी जी की पूजा करें। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और दुर्गा जी के मंदिर में सफ़ेद चुनरी का दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में विराजमान होने के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से इस समयावधि में आप प्राणायाम करके अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जैसे आपको कोई सिर दर्द या कोई और जैसी समस्या है कोई, उसमें आप प्राणायाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ऐसे में अपनी ऊर्जा को इस सप्ताह बहुत सारे कार्यों में लगाने के बजाय केवल उन कार्यों पर लगाएं जो ज़रूरी हों।
इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय इन परियोजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौक़ों का अपने हाथ से न जाने देते हुए इनका उत्तम लाभ उठाएं। घर परिवार में इस सप्ताह आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपकी किसी बातों या काम से आहत ना हो। ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने काम से कुछ समय परिवार के लिए ज़रूर निकालें। उनकी ज़रूरतों को समझने का प्रयास करें। इसलिए आप ऑफिस से जल्दी काम निपटा करके अब घर ज़रूर आएँ, अपने परिवार को समय दें। और यदि आप कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो अपने परिवार को ज़रूर बताएं उस बारे में। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। ये समय उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है और इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन व आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों व परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगी। साथ ही आपको यदि किसी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन श्री हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। मंगलवार के दिन आप घर में घी का दीपक जलाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु के चौथे भाव में विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में कुछ दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे में आपका यह अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आप में कुछ झुंझलाहट भी पैदा हो सकती है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से अभी बचें और अपने मन को शांत करने के लिए आप प्रतिदिन योग करें। आपकी चंद्र राशि से शनि के तीसरे भाव में विराजमान होने की वजह से ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के भी योग बन रहे हैं। इस सप्ताह यदि आप किसी दूरी की या कोई लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, लंबी दूरी या कोई छोटी यात्रा हो, उसमें आप परहेज़ करें, क्योंकि उसमें आपको थकावट के साथ साथ आपकी कोई कीमती सामान भी आपका गुम हो सकता है। इसलिए कोशिश करें किसी भी प्रकार की यात्रा को अभी टाल दें। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनसे सलाह मशविरा लेते दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको सबसे अधिक अपनी भावनाओं को काबू में रखने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि इस सप्ताह आपके अंदर विलासिता की वृद्धि हो, जिसके कारण आप अपने करियर के प्रति कुछ लापरवाह दिखाई देंगे। आपकी राशि के छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग मिल सकेगा। ऐसे में आपको ये भी सुझाव दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद लेते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। पिछले सप्ताह जो आपकी अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर आप जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वे इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देंगे। आपके ये प्रयास देख करके आपके आसपास के लोग आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से शनि के
दूसरे भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी कहीं नहीं जा सकती। इस पूरे ही सप्ताह आपको धन से जुड़ी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। यदि इस सप्ताह आप परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बुरा हो, लेकिन आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यवहारिक मेलजोल की कामना करें। इसलिए आप इस दौरान अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें। पहले के समय में कार्यक्षेत्र पर जिन हालातों को आप अपने पक्ष में करने के लिए अतिरिक्त मेहनत कर रहे थे, वो इस सप्ताह आपके थोड़े से प्रयास के बाद भी आपके पक्ष में होते प्रतीत होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय यदि आप मेहनत सामान्य से थोड़ी कम भी करेंगे तो भी आपको अच्छे व शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। इस सप्ताह आप शिक्षा के संदर्भ में विदेशी यात्रा पर भी जा सकते हैं। संक्षेप में यह सप्ताह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और शनि स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि के पहले भाव में होने की वजह से रक्तचाप, मधुमेह, मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की ज़रूरत रहेगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में भी समानता नहीं है तो उसे काबू में रखने की कोशिश भी आपको इस सप्ताह करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह आपको इस बात को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत रहेगी कि जीवन के हर बुरे समय में हमारे द्वारा संचय किया गया धन हमारे बहुत काम आता है। इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत से ही अपने धन की बचत को लेकर सही रणनीति अपनाते हुए एक अच्छी योजना बनाने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि आशंका है कि इस ओर काम करते हुए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस सप्ताह आप परिवार के लिए कोई नया घर खरीद सकते हैं अथवा अपने पुराने घर को सुंदर और व्यवस्थित करने का कोई फैसला भी ले सकते हैं। ऐसे में आप घर की साज सज्जा पर भी अपना कुछ धन खर्च करेंगे, लेकिन इससे आपको आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप परिवार के सदस्यों का मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। पेशेवर लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आपको महान अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपको करियर के मामले में आगे बढ़ने में आपकी भरपूर मदद करेगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा करने में कुछ परेशानी हो सकती है। खासतौर से इस सप्ताह का जो मध्य भाग है आपके मन में शिक्षा को लेकर कई नकारात्मक विचार लेकर आएगा, जिसके कारण आप किसी भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप गरीब लोगों को भोजन कराएं और चींटियों को आटा खिलाएं, और शनिवार को शाम के समय आप शनि स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अत्यधिक मसालेदार और तले भुने भोजन करने की आदत आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है, जिसके कारण आपको तुरंत डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि से शनि के 12वें भाव में विराजमान होने की वजह से इस पूरे ही सप्ताह आपको अपनी जमा पूंजी को संचय करते हुए उसे खर्च करने से बचना होगा, क्योंकि संभव है कि इस समय आपका कोई बड़ा मुनाफा भी हो और उसके बारे में आपके घर वाले भविष्य में आपसे बात करते हुए आपका बैंक बैलेंस पूछ लें। ऐसे में यदि उन्हें तब ये पता चलेगा कि आप मुनाफे का ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर चुके हैं तो इस कारण आपको उनसे डांट तो खानी पड़ेगी ही, साथ ही आपको उनके सामने शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है।
इस सप्ताह आपके कुछ नज़दीकी लोग आपके निजी जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में ख़ास तौर पर घर पर रहते हुए ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस समय आपका बिना ज़्यादा सोच समझे बूझे अचानक कुछ भी कह देना आपको कड़ी आलोचना का शिकार बना सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें। आपकी चंद्र राशि से केतु के 7वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आप दफ्तर में आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी और जोश में आकर अपने होश खोने से बचें और बिना किसी लापरवाही के उस कार्य को समय से पहले ही पूरा करने की कोशिश करें, तभी आप अपनी पदोन्नति सुनिश्चित कर सकेंगे। इस सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पारिवारिक जीवन में चल रही उठापटक के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होगा, जिसके कारण वो अपना मन पढ़ाई की ओर केंद्रित करने में भी खुद को पूरी तरह से असफल पाएंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चना की दाल दान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।